नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीते 2 दिनों में मलेरिया से सरकारी हॉस्टल में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे हॉस्टल में रहने वाले 11 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ ने कहा है कि जिले में अचानक मलेरिया का आउटब्रेक सामने आया है। प्रभावित हॉस्टल और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रही है। मरीजों को दवाई दी जा रही है। सभी छात्रावासों में खास निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नेहरू पार्क में बाइक सवार युवक ने युवती के गले पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गले के आर पार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती बचने के लिए पार्क में दौड़ी, लेकिन कुछ दूर जाकर ही गिर गई। पार्क में मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लटोरी की रहने वाली राधिका सूरजपुर में एडवोकेट के घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और वहीं रहती थी। रविवार शाम करीब 8 बजे वह बिना बताए किसी को घर से निकली और घूमते हुए नेहरू पार्क पहुंच गई। इसी दौरान युवक ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने देर रात आरोपी रितेश राजवाड़े को हिरासत में लिया है। घायल युवती ने मरने से पहले लिखकर उसका नाम भी बताया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की साल 2021 की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। पूर्व PSC अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ चल रही जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने भी वित्तीय लेन देन की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का दायरा 500 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत अन्य प्रशासनिक पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों से सैकड़ों रुपए की वसूली की गई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद में महिला और उसका परिवार टीवी पर दिखाए गए ज्योतिष के विज्ञापन के झांसे में आ गया। आरोप है कि ठगों ने पूजा पाठ से 4थे स्टेज का कैंसर ठीक करने का दावा किया और महिला से अलग अलग खातों में 13,13,673 रुपए जमा करा लिए। जब पति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और पत्नी ने पैसे वापस मांगे, ऐसे में आरोपियों ने पुलिस, CBI और हत्या के मामले में फंसाने की धमकी दी। महिला ने पति के इलाज की उम्मीद में अपना सोना गिरवी रखा और परिचितों से कर्जा लेकर यह रकम जुटाई थी। अंबिकापुर बनारस रोड पर स्थित चठीरमा की महिला किसान ममता सरकार अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल की नई मिसाल पेश कर रही है। वे वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित खेती कर रही है, जिससे न केवल उनके खेतों को रसायन मुक्त होने का लाभ मिल रहा है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी बेहद सशक्त हुई है। ममता ने 1.60 एकड़ में खेती में फसल बदल कर एक साल में 4 अलग अलग फसलें ले रही है। इन खेतों में वे मुख्य रूप से करेला, मूली, बरबट्टी और आलू की उपज ले रही है। मूली की फसल से उन्हें विशेष रूप से काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक तीर धनुष और मुर्गा काटने वाले लोहे के कत्ता के साथ गांव में दहशत फैला रहा था। वह गली से आने जाने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर भी आरोपी उग्र हो गया, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक ग्राम बरौना कुंडा के एक ग्रामीण ने थाना पहुंचकर सूचना दी कि गांव का 33 साल का विद्याधर अघरिया हाथ में लोहे का कत्ता और तीर धनुष लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। उसकी हरकतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। बंगाल में बने डिप्रेशन के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। आज भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बीच हादसों का सिलसिला भी जारी है। सारंगढ़ बरमकेला मार्ग पर रविवार शाम बेकाबू कार लाट नाले में गिर गई, जिसमें घोटला बड़े के पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी पानी में तेज बहाव में बह गए। देर रात तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्ग एशिया पर देश भर के 1 लाख से ज्यादा निवेशकों ने अरबों रुपए की ठगी का आरोप है। निवेशकों का आरोप है कि कुलजीत सिंह भाटिया और उसके साथियों ने ज्यादातर मुनाफे का लालच देकर
ऑनलाइन निवेश कराया। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन फरवरी 2026 से टेक्निकल इशू का हवाला देकर विड्रॉल बंद कर दिया। इससे निवेशकों के अरबों रुपए फंस गए। इसी मामले में 10 राज्यों से आए 100 से अधिक निवेशक शुक्रवार को डोंगरगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने रेलवे चौक स्थित आरोपी कुलजीत सिंह भाटिया के घर का घेराव किया, फिर डोंगरगढ़ थाने पहुंचकर शिकायत की। एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने बताया कि बाहरी राज्यों से आए निवेशकों ने लिखित शिकायत दी है। दुर्ग जिले में नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। स्कूलों के आसपास और प्रमुख सड़कों पर सघन जांच के दौरान 30 से अधिक छात्र छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते मिले। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बाद उनके माता पिता को सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर काउंसलिंग की गई। साथ ही भविष्य में बच्चों के वाहन को नहीं देने का लिखित आश्वासन भी लिया गया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।